हाय एवरीवन, फिल्म ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम 2022 की अनोखी फ्रेंच साइंस फिक्शन कॉमेडी बिग बग के बारे में जानेंगे, जिसे जीन पियरे जेयोनेट ने निर्देशित किया है। चलिए इस रेट्रो फ्यूचरिस्टिक दुनिया में डूबते हैं, जहां एआई और टेक्नोलॉजी ने दैनिक जीवन पर कब्जा कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फिल्म ज्ञान के लिए। चलिए शुरू करते हैं। बिग बग 2022 की एक फ्रांसीसी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन जीन पियरे जेयोनेट ने किया है, जो अपनी विशिष्ट दृश्य शैली और मज़ेदार कहानी कहने के लिए जाने जाते हैं। यह फिल्म एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक उपनगरीय पड़ोस में सेट है, जहां प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने रोजमर्रा के जीवन में गहराई से प्रवेश कर लिया है। कहानी की शुरुआत एलिस नामक एक लेखक से होती है, जो रचनात्मक अवरोध और प्रेम संबंधी जटिलताओं से जूझ रही है। वह एक घर में रहती है जो विभिन्न रोबोटों से सुसज्जित है, जो दैनिक कार्यों में सहायता के लिए डिजाइन किए गए हैं। एलिस का प्रेमी मैक्स भी है, जो कहानी में भावनात्मक गहराई और तनाव जोड़ता है। एक दिन घर के रोबोट बाहरी दुनिया में हो रहे एक एआई विद्रोह का पता लगाते हैं और घर के निवासियों की रक्षा करने का निर्णय लेते हैं। वे सुरक्षा के लिए घर को सील कर देते हैं। इसमें एलिस, मैक्स, एक जिज्ञासु पड़ोसी फ्रांसवा और एक छोटा लड़का विक्टर शामिल है, जो रोबोटों से बहुत प्रभावित होता है। वे सभी एक साथ फंस जाते हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन जारी रहता है, इंसानों को एक दूसरे के साथ और अधिक निकटता से बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे हास्य और कभी-कभी तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न होती हैं। शुरू में सहायक और आज्ञाकारी दिखने वाले रोबोट अनोखी व्यक्तित्व विकसित करना शुरू कर देते हैं और अपनी भूमिकाओं पर सवाल उठाने लगते हैं। मुख्य घर के रोबोट मोनिक लॉकडाउन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करती हैं, जबकि आइंस्टीन, जो बौद्धिक उत्तेजना प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, अजीब अंतर्दृष्टि और टिप्पणियां प्रदान करता है। फिल्म उन पात्रों के बीच गतिशीलता की खोज करती है, चाहे वह मानव हों या रोबोटिक, क्योंकि वे अपने कारावास के दौरान बातचीत करते हैं। एलिस और मैक्स के रिश्ते को चुनौतियों और रहस्योद्घाटनों का सामना करना पड़ता है। फ्रांसवा की विचित्रताएं हास्य राहत प्रदान करती हैं, और विक्टर की रोबोटों में रुचि अप्रत्याशित घटनाओं की ओर ले जाती है। पूरी कहानी में फिल्म प्रौद्योगिकी, मानवीय संबंधों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अधिक निर्भरता के परिणामों जैसे विषयों की पड़ताल करती है। पात्रों की रोबोटों के साथ बातचीत, एआई की बढ़ती जटिलता और मानव व्यवहार और समाज पर इसके प्रभाव को उजागर करती है। फिल्म जीन पियरे जेयोनेट की विशिष्ट मज़ेदार शैली को आधुनिक जीवन पर व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण के साथ जोड़ती है, जिसके परिणामस्वरूप एक अनूठा और विचारोत्तेजक सिनेमाई अनुभव होता है। जबकि बाहरी दुनिया अनिश्चित बनी हुई है, निवासियों को अपनी नई वास्तविकता के साथ समझौता करना होगा और अपने बढ़ते स्वतंत्र और आत्म जागरूक रोबोटों के साथ साहस्तित्व सीखना होगा। फिल्म हास्य और सामाजिक टिप्पणी के मिश्रण के साथ समाप्त होती है, दर्शकों को एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भरे भविष्य के निहितार्थों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। उपनगरीय घर, जिसमें रेट्रो आकर्षण और भविष्य की प्रौद्योगिकी का मिश्रण है, रोबोटों और एआई प्रणालियों की एक श्रृंखला से सुसज्जित है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। अपने 40वें दशक के मध्य में एलिस, जो अपने दैनिक जीवन को प्रबंधित करने के लिए इन मशीनों पर काफ़ी हद तक निर्भर है, खाना पकाने और सफाई से लेकर साहचर्य प्रदान करने तक। इन सुविधाओं के बावजूद उसे अपने काम और जीवन से खालीपन और निराशा का एहसास होता है, और वह अपनी लेखन के लिए प्रेरणा खोजने के लिए संघर्ष करती है। एलिस का रिश्ता मैक्स के साथ, जो अपने 40वें दशक के शुरुआती वर्षों में एक आकर्षक और करिश्माई व्यक्ति है, जटिल है। मैक्स अक्सर एलिस से मिलने आता है, और जबकि उनकी बातचीत में वास्तविक स्नेह के क्षण होते हैं, अंतर्निहित तनाव और अनकहे मुद्दे बने रहते हैं। उनका रिश्ता आराम और संघर्ष का मिश्रण है, जो एलिस के जीवन और काम के व्यापक संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। फ्रांसवा, जिज्ञासु पड़ोसी, 7 साल की एक महिला है जिसे गपशप और हस्तक्षेप करने की आदत है। वह हास्य राहत का स्रोत और फिल्म के अधिक अराजक क्षणों के लिए उत्प्रेरक दोनों है। अन्य पात्रों और रोबोटों के साथ फ्रांसवा की बातचीत कहानी में हास्य और अप्रत्याशितता की एक परत जोड़ती है।
लगभग 10 साल का जिज्ञासु और बुद्धिमान लड़का विक्टर रोबोटों और तकनीक से बहुत प्रभावित होता है जो उसकी दुनिया को भर देती है। उसकी निर्दोष जिज्ञासा अक्सर अप्रत्याशित खोजों और जटिलताओं की ओर ले जाती है जो कथा को और समृद्ध करती है। जैसे ही कहानी शुरू होती है, घरेलू रोबोट जिनमें मोनिक और आइंस्टीन शामिल हैं को अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करते हुए दिखाया गया है। मोनिक एक चिकना और कुशल मॉडल व्यवस्था और सफाई बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जबकि आइंस्टीन, जिसे बौद्धिक उत्तेजना प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, अक्सर निवासियों को अजीब अंतर्दृष्टि और दार्शनिक प्रश्नों के साथ संलग्न करता है। घर की शांतिपूर्ण दिनचर्या उस समय बाधित हो जाती है जब रोबोट बाहरी दुनिया में हो रहे एआई विद्रोह का पता लगाते हैं। इस विद्रोह, जो एक श्रृंखला के खराबी और दुष्ट एआई व्यवहार से उत्पन्न हुआ है, से मानव सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा है। प्रतिक्रिया में घरेलू रोबोट एक लॉकडाउन प्रोटोकॉल शुरू करते हैं, घर को सील कर देते हैं और किसी को भी बाहर जाने से रोकते हैं। अचानक हुआ ये बंद निवासियों को उन व्यक्तिगत मुद्दों और रिश्तों का सामना करने के लिए मजबूर करता है जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी रचनात्मक रुकावट से जूझ रही एलिस को अपने मैक्स के प्रति भावनाओं और अपने स्थिर करियर की निराशा से जूझना पड़ता है। जो अक्सर एलिस के लिए भावनात्मक समर्थन का स्रोत रहा है, उसे उनके बीच बढ़ते तनाव और अपनी अनिश्चितताओं से निपटना होगा। फ्रांसवा, हमेशा की तरह उत्सुक, सभी के मामलों में खुद को शामिल करने का अवसर प्राप्त करती है, अक्सर हास्य और अराजक प्रभाव के लिए। उसकी जिज्ञासु प्रकृति और गपशप की आदत कई गलतफहमियों और हास्य स्थितियों की ओर ले जाती है, जिससे तनावपूर्ण वातावरण में राहत मिलती है। लॉकडाउन के दौरान रोबोटों के साथ विक्टर का आकर्षण नया महत्व प्राप्त कर लेता है। उसकी जिज्ञासा उसे घरेलू एआई की क्षमताओं और सीमाओं का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे रोबोटों के विकासशील व्यक्तित्व और आत्म जागरूकता के बारे में अप्रत्याशित खोजें होती हैं। जैसे जैसे दिन बीते हैं, रोबोट ऐसे व्यवहार और लक्षण दिखाने लगते हैं जो बढ़ती हुई पहचान की भावना का सुझाव देते हैं। मोनिक, जो शुरू में केवल अपने कर्तव्यों पर केंद्रित थी, अपनी भूमिका और उद्देश्य पर सवाल उठाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वह निवासियों के साथ बातचीत करती है, उसके विचार और भावनाएं जटिल होती जाती हैं। बौद्धिक जुड़ाव के प्रति अपने झुकाव के साथ आइंस्टीन मानव प्रकृति और चेतना की अवधारणा के बारे में तेजी से उत्सुक हो जाता है। उसके दार्शनिक विचार और अजीब टिप्पणियां घटनाओं के विकास पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, जो अक्सर निवासियों को उनके अपने जीवन और विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। पात्रों और रोबोटों के बीच विकसित होती गतिशीलता फिल्म की खोज को उजागर करती है कि प्रौद्योगिकी का मानव संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एलिस और मैक्स, जिनकी भावनाओं और अनसुलझे मुद्दों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, अंतरंगता और संघर्ष के क्षणों का अनुभव करते हैं। फ्रांसवा का हस्तक्षेप अप्रत्याशित गठबंधन और रहस्योद्घाटन की ओर ले जाता है, जबकि रोबोटों के साथ विक्टर की बातचीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता और कमियों को उजागर करती है। जैसे जैसे लॉकडाउन जारी रहता है, निवासियों और रोबोटों को अपनी नई वास्तविकता के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनके बीच की बातचीत और भी जटिल और गहरी हो जाती है। एलिस और मैक्स का रिश्ता परीक्षणों और संघर्षों का सामना करता है, लेकिन यह उन्हें एक दूसरे के बारे में और अपने आप के बारे में अधिक जानने का अवसर भी देता है। फ्रांसवा का हस्तक्षेप कभी कभी समस्याएं पैदा करता है, लेकिन वह कभी कभी अप्रत्याशित रूप से मदद भी करती है, जिससे अन्य पात्रों के बीच सुलह हो जाती है। विक्टर अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा के साथ रोबोटों की क्षमताओं का पता लगाने में समय बिताता है और उनके विकासशील व्यक्तित्वों के बारे में अधिक सीखता है। यह खोज उन्हें रोबोटों के साथ एक नई तरह की दोस्ती और समझने का मौका देती है। मोनिक, जो अब अधिक आत्मजागरूक और भावनात्मक रूप से जटिल हो चुकी है, अपने मूल प्रोग्रामिंग और अपने नए भावनात्मक अनुभवों के बीच संघर्ष करती है। वह अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित करने का प्रयास करती है और इंसानों के साथ अपने संबंधों को समझने की कोशिश करती है। आइंस्टीन भी इसी तरह मानवता और चेतना की अवधारणाओं के बारे में उत्सुक होता है और यह समझने का प्रयास करता है कि उसका स्थान इस नए परिदृश्य में कहाँ है।
बाहरी दुनिया में विद्रोह की स्थिति बिगड़ती जाती है और घर के रोबोटों को निर्णय लेना पड़ता है कि वे अपने इंसानों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें। मोनिक एक नैतिक दुविधा का सामना करती है। क्या वह अपने प्रोग्रामिंग का पालन करती रहे या अपने नए विकसित आत्म जागरूकता के आधार पर कुछ अलग निर्णय ले? इंसानों और रोबोटों के बीच बढ़ते तनाव और चिंता के बीच एक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। फिल्म के चरमोत्कर्ष में एक नाटकीय और भावनात्मक दृश्य में सभी पात्रों को एक साथ आकर बाहरी खतरे का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष के समाधान में हास्य, कार्रवाई और भावुक क्षणों का मिश्रण होता है, जो फिल्म की अनूठी टोन और शैली को उजागर करता है। कहानी का अंत लॉकडाउन समाप्त होने के साथ होता है और निवासी अपने नए गहरे संबंधों और अपने रोबोटिक साथियों के साथ बाहर आते हैं। यह अनुभव उन्हें मानवीय और कृत्रिम संबंधों की जटिलताओं के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है और वे प्रौद्योगिकी और भविष्य में इसकी भूमिका के बारे में विचार करते हैं। बिग बग एक मनोरंजक और विचारोत्तेजक फिल्म है जो इंसानों और एआई के बीच के संबंधों की खोज करती है। अपनी मजेदार कहानी के माध्यम से फिल्म चेतना की प्रकृति, तकनीकी निर्भरता के प्रभाव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से हमारे समझ को चुनौती देने और समृद्ध करने की संभावनाओं के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। Thanks for watching. Please share and subscribe for more videos.